अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में आपका होस्ट एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर खरूज आना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं कंपनी को, ताकि वो आपका खरूज लगाए या आपकी क्लियरेंस जो है वो क्लियर करे और आप खरूज आ सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि दोस्त जो ये चीज़ पूछते हैं कि हमारी कंपनी हमसे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, लाइसेंस हमारा अपना है या मतलब है हमने क्या इकामा जमा करवाना है नहीं करवाना, एटीएम जमा करवाना है नहीं करवाना, क्या हमने मेडिकल कार्ड जमा करवाना है नहीं करवाना, उनको इस चीज़ की क्लियर समझ आ जाए कि क्या चीज़ें जमा करवाते हैं और क्या नहीं करवाते। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन जो हैं वो मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप खरूज नहाई लगवा के आना चाह रहे हैं, आपका खरूज नहाई लग चुका है, आप क्लियरेंस करवा रहे हैं, तो याद रखिए अगर आपने सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस अपना बनवाया है खुद अपने पैसों से, कंपनी के लेटर के बिना, कंपनी के इंटरफेयर के बिना, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कंपनी इंसिस्ट करे भी तो आप बेशक कलर कॉपी बनवा लीजिए, उन्हें बोलिए कि लाइसेंस गुम हो गया है, अगर वो आपको क्लियर नहीं करते, या किसी मेरा अपना लाइसेंस है, अगर आप उन पे जोर डालेंगे या उन्हें बोलेंगे, लड़ाई करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए वो मसला बना दें, पर खरूज लग जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, कलर कॉपी जरूर बना के रखें ताकि आपको ये बाद में अगर आप कभी जाना चाहें तो आपको ये काम आए और आप अपना नए कामे पे, दूसरी कंपनी के कामे पे लाइसेंस बनवा लें। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था लाइसेंस का, बाकी तो इतना इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपकी कंपनी का प्रॉपर्टी है, कंपनी ने अपने लेटर से अपने काम के लिए अपना पैसा लगा के लाइसेंस बनवाया है दोस्तों, तो आपको ओरिजिनल जमा करवाना ही होगा, लेकिन उसमें भी आप उसकी कलर फोटो कॉपी जो है वो रख सकते हैं। अगर आप कलर जमा करवा के ओरिजिनल रख लें तो वो सबसे अच्छा होगा। ठीक है जी। दूसरा दोस्तों, इकामा का इशू है। लोग कहते हैं कि इकामा कंपनी कुछ लेती हैं कुछ नहीं लेती, ना लें तो एयरपोर्ट पे मसला होता है, इकामा एयरपोर्ट पे जमा करवाना चाहिए या कहाँ जमा करवाना चाहिए। तो मेरा इकामा जो है ये मेरे पास होता है, अगर मेरा मसला खरूज लगता है तो मैं अपना इकामा कंपनी को ना भी जमा करवाऊं, साथ ले आऊं, इवन एयरपोर्ट पे भी मैं ना उनको दूं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना वापस जाते हुए कोई मसला होगा और ना ही मुझे जो है आते हुए कोई मसला होगा। हाँ, अगर आपकी कंपनी क्लियरेंस करने के लिए आपसे इकामा मांग रही है या खरूज लगाने के लिए इकामा मांग रही है, बाज केसेस में खरूज के लिए इकामा चाहिए होता है, तो आपको वो देना ही होगा। उसके बिना आप जो है लड़ाई नहीं कर सकते इकामा, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी है, आपका नहीं है, तो कंपनी जब भी चाहे ले सकती है। अगर आपने इकामा रखना है किसी वजह से कि यार मैंने वापस आना है या पास रखूं शौकिया तौर पे दोस्तों को दिखाऊं, या ऐसे इस तरह मतलब आप रखना चाह रहे हैं, तो कंपनी आपको कहती है एयरपोर्ट पे जमा करवाओ, तो आप बेशक ना उनको बोलें कि इकामा है, आप पासपोर्ट दें, वो स्टैंप लगाएंगे, आप चले जाएं, इकामे का वो नहीं पूछते, क्योंकि उनको ये होता है कि इन्होंने जवाजात में या कंपनी को जमा करवा दिया है। तीसरी चीज है मेडिकल। दोस्तों, मोस्टली इंश्योरेंस मेडिकल कार्ड जो है वो कंपनियों का होता है, और एटीएम जो होता है सैलरी का वो भी कंपनियां ही करवा के देती हैं। तो ये चीजें भी जमा करवाना जरूरी होती हैं, क्योंकि ये भी कंपनी की प्रॉपर्टी है। आपको ये अगर वो कंपनी पूछती है, इसके बगैर क्लियरेंस नहीं करती, तो आपको ये कानूनन जमा करवानी पड़ती हैं। इनके बिना आप को अगर कंपनी ना छोड़े तो वो कंपनी का राइट है कि आपको बोलें कि वो ये चीजें जमा करवाएं। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको बड़ी डिटेल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको आगे काम आएगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, मेरी वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाया करें ताकि उन्हें भी शायद इस चीज़ की ज़रूरत होती है, और किसी का अगर आपकी वीडियो शेयर करने से फ़ायदा हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।